जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र और शनि के अति विशिष्टकारी प्रभाव की। 3 फरवरी शनि शुक्र पासा पलट जाएगा। मीन राशि शनि शुक्र का जलवा अति विशिष्टकारी प्रभाव। सबसे ऊंचा होगा आपका नाम, रंग से राजा बनोगे, होगे माला माल। तो देखिए किस तरीके से आप रंग से राजा बनेंगे, तो ये सारी स्थितियों का वर्णन करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आगे चार्ट में भी हम समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं शनि और शुक्र क्यों देंगे आपको अच्छे प्रभाव। तो देखिए शनि कर्मफल दाता है, दंडाधिकारी हैं। हालांकि शनि के चाल जो है काफ़ी सने सने हैं और सने सने होने के कारण ही इनका नाम शनि पड़ गया। देखिए ये मजदूर वर्ग के कारक होते हैं। समाज के ऐसे तबके को यदि हम हानि पहुंचाते हैं, और ये देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि ये फल हमें दंडित करते क्यों हैं। दंडित ये हमें इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने कर्मांश के द्वारा कोई ऐसी गलतियां कर बैठे होते हैं कि जिसका शनिदेव हमें दंड देने के लिए साढ़े साथी का निर्माण करते हैं। साढ़े साथी या अरिष्टता हमारे लिए जो भी बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि ये उस तबके के रक्षक होते हैं जिस तबके को समाज में मजदूर वर्ग कहा जाता है। यानी कि जो काफ़ी असहाय हों, दिन-रात मशीना बहाकर अपनी जीविका अर्जन करते हों, यानी कि जो अभावग्रस्त रहते हों। क्योंकि देखिए मज़दूर वर्ग कभी भी इतना उन्नत नहीं हो पाता है कि वो लग्ज़रियस चीज़ें, और शनि और शुक्र दोनों एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक-दूसरे के कारक माने जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देने में शनिदेव से बड़ा कोई ग्रह ही नहीं है। देखिए शनिदेव के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो ऑयलिंग हो गया, चाहे वो माइनिंग हो गया, चाहे वो कल कारखाने हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं शनि के ही संबंध रखती हैं। शनि इनके कारक होते हैं और ये ही चीज़ें सबसे ज़्यादा धन देती हैं। धन देने में शनि के समान किसी को भी नहीं माना गया। राहु को भी माना गया, लेकिन राहु क्या है, अचानक का प्रभाव लेकर आते हैं। तो इसलिए राहु को भी विशेषता दी जाती है और शनि की जितनी विशेषता कहें, लेकिन शनि का जो है कर्माधिकारी इसीलिए उन्हें नाम पड़ा है क्योंकि वो कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। वहीं देखिए शनि देव की एक और चीज़ है कि शनि सबसे दूर के ग्रह हैं। शनैः-शनैः चलते हैं कि 2.5 वर्ष में अपना चक्र पूरा करते हैं। चक्र नहीं, क्षमा करें, भाव पूरा करते हैं। 30 वर्ष में इनका चक्र पूरा होता है। जो जब 2.5 वर्ष में भाव अपना पूरा करते हैं तो इनकी गति सोचिए कितनी धीरे होगी, और ये इनके प्रभाव भी आपको धीरे-धीरे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं एकदम से प्राप्त होने लग जाएँ या तेज़ी से प्राप्त हों। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और शनि देखिए दूर के ग्रह हैं तो दूरदर्शिता, अगर इनकी कृपा पानी है तो दूरदर्शिता बहुत अनिवार्य हो जाती है कि आने वाले 5 साल की प्लानिंग करके आप चलें। देखिए जो आपका होगा वो तो अलग की चीज़ है, तो उस प्लानिंग में थोड़े से फेर-बदल भी किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन प्लानिंग ये एक उपाय के तौर पर काम करती है। वहीं शुक्र देखिए लग्ज़रियस ग्रह हैं, कम्फ़र्ट के कारक हैं, ऐशो-आराम के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं। शुक्र और शुक्र का जो प्रभाव होता है, क्योंकि देखिए शुक्र ने 28 तारीख को इस भाव में प्रवेश कर लिया था। आपकी ये लग्नगत गोचर कर रहे हैं और लग्न में ये मालव्य राजियों का निर्माण कर रहे हैं। किंतु शुक्र के प्रभाव उस स्थान पर कम प्राप्त होते हैं जिस स्थान पर ये बैठे होते हैं, बल्कि स्वयं से बैठे हुए द्वादश ग्रह को ये पुश कर देते हैं। अब जब ये स्वयं से द्वादश शनि को पुश करेंगे तो शनि शुक्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कारक हैं। तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। लक्ष्मी योग देखिए एक लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है, और लक्ष्मी योग जब बनती है तो वो चलती फिरती वाली लक्ष्मी बनती है, और आपके द्वादश भाव में बन रहा है। तो समझ लीजिए कि द्वादश भाव से संबंधित, क्योंकि 3 दृष्टियां हैं शनि के पास, तो द्वादश भाव में जो ये लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, ये लक्ष्मी योग चलती फिरती लक्ष्मी, क्योंकि व्यय भाव में है, तो यानी कि आपकी समस्याओं का निवारण, क्योंकि इसके बाद ये लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्रदेव बनाएंगे। तो यानी कि बेहद महत्वपूर्ण समय है जो आपके जीवन में देखिए, क्योंकि क्या है, जब तक हमारे जैसे हमने किसी से धन ले रखा है और हमारे पास कहीं से धन आना है, तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा, उस धन को किसी तरीके से हम जिसका हमने लिया है उसका पूरा कर दें, उसके बाद बचेगा तो हम अपने कंफर्ट पे यूज करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब देखिए ग्रह जब शुभ होता है तो पहले वो अरिष्टता को समाप्त करता है और उसके बाद आपके लिए कंफर्ट वगैरह उत्पन्न करता है। तो देखिए घबराना या किसी को ब्लेम करना ये अलग की चीज़ें हो जाती हैं। पहले उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि यदि हम चीज़ों को समझ लेंगे, शनिदेव को समझ लेंगे, क्योंकि शनि से डराया बहुत जाता है।
और चाहे यदि जिसने भी शनि को समझ लिया उसके लिए इनसे अच्छा ग्रह कोई नहीं, क्योंकि शनि ना तो अनुष्ठान में यकीन करते हैं ना पूजा पाठ में यकीन करते हैं। शनि सिर्फ आपके कर्म में यकीन करते हैं। अब जब कर्म इतने ज़्यादा खराब हमने कर लिए हैं और हमारे कर्म का तब हमें अनुष्ठान वगैरह करने पड़ते हैं। तो देखिए पृथक पृथक भाव में इनका गोचर हो रहा है और ये लक्ष्मी योग पृथक पृथक भाव में बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं आपके किस भाव से संबंधित कहाँ कहाँ से आपके लिए शुभता निकल कर आ रही है, क्योंकि शुभता के साथ थोड़ा सा दुर्योग भी आता है, तो दुर्योग भी जान लेते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए राहु शुक्र इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न से। लग्न पे इन्होंने जो राजयोग निर्मित किया हुआ है, मालव्य राजयोग कहते हैं इसे, और राहु इसमें 16 गुना वृद्धि कर रहे हैं। वहीं देखिए जब भी कोई ग्रह इस भाव में आता है किसी भी भाव में, तो वो तुरंत अपने प्रभाव देना प्रारंभ नहीं करता। या तो वो वृद्धावस्था से प्रवेश करता है, वक्री अवस्था में होता है तो वो वृद्धावस्था से प्रवेश करता है, और अगर सामान्य अवस्था में होता है तो वो बाल्यावस्था से प्रवेश करता है। तो यानी कि दोनों ही अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब ग्रह आपको प्रभाव देने की स्थिति में नहीं होता। धीरे धीरे उसकी डिग्री जो होती है वो बढ़ती है। तो जब डिग्री बढ़ती है तो वो किशोरावस्था में जाता है, युवा अवस्था में जाता है, युवा अवस्था में वो सर्वोत्तम प्रभाव देता है। अब यहाँ पर शुक्र जब यहाँ पर 28 तारीख को आए थे तो क्या थे, ये बाल्यावस्था में थे। बाल्यावस्था में होने के कारण ये आपको अपने प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, किंतु अब ये 3 तारीख को 6 डिग्री पर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह हो 30 अंश का भोग करता है, 30 डिग्री का, और 6 डिग्री का जब होता है तब वो किशोरावस्था में गोचर करता है। किशोरावस्था में जब होता है तो वो अपने प्रभाव आपको देना प्रारंभ करता है 15%। तो अब 15% इनका प्रभाव जो है अपने से द्वादश भाव को जो पुश करेगा, तो शनि से ऐश्वर्य का जुड़ाव हो जाएगा। जब ये ऐश्वर्य जुड़ जाएगा शनि के साथ तो आपके जीवन से संबंधित जितनी भी नकारात्मकता अभी तक शनिदेव ने बनाई हुई थी वो धन में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। अब जैसे कि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, विदेश संबंधी कोई कार्य हैं या विदेश से जुड़कर आप कार्य कर रहे हैं या आपके कार्यों में किसी भी प्रकार से विदेश का समावेश है, तो फिर समझ लीजिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई थी उसमें भी सुधार अब दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। आपके कोर्ट कचहरी कोई लगे हुए थे तो देखिए धन के प्रभाव से इस समय पर आपकी कोर्ट कचहरी का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, विदेश में जॉब करना चाहते थे, या फिर आपको रातों में नींद नहीं आती थी, किन्हीं भी कारणवश आपकी रातों की नींद गायब थी, इन सब समस्याओं में आपको अब निजात प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तृतीय दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी आपके धन भाव पर, तो धन भाव में देखिए इनकी जो दृष्टि जाने का मतलब ये है कि आपके धन संबंधी समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा, धन संचयन होना प्रारंभ होगा, वाणी आपकी ऐसी होगी चातुर्यपूर्ण। क्योंकि देखिए सत्यवादिता, जब शनि का प्रभाव होता है सत्यवादिता होती है, लेकिन क्या होती है जब शनि खराब होते हैं तो उसमें कटुता आ जाती है, और जब शुक्र का प्रभाव हो जाएगा तो उसमें नम्रता आ जाएगी। सत्य आप तब भी बोलते थे अब भी बोलते थे, एक कटुता के साथ एक नम्रता के साथ, यानी अब आप बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का सही समय है। जैसे कि आपने कोई जॉब इंटरव्यू देना है या कोई किसी डील के लिए साइन कर रहे हैं उसके लिए समय उपयुक्त है, कुटुंबियों से किसी प्रकार रिलेशन खराब है और संबंध आप सुधारना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। खान पान इस दौरान आपका सात्विक और राजसिक दोनों प्रकार का देखा जाएगा। वहीं सप्तम दृष्टि जब षष्ठ भाव पर जाएगी तो सबसे पहले आप शत्रु हंता है। देखिए यह एक विशेषता होती है, शत्रु हंता होने के लिए शत्रु होना आवश्यक होता है, तो शत्रुता भी बढ़ाते हैं किंतु उसका आपको निवारण भी प्रदान कर देते हैं, यानी कि शत्रुता के प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि शत्रुता में उलझना है, आपको उनको अवॉइड करना है। कंपटीशन कोई ऐसा है जिस कंपटीशन में आप बैठने की सोच रहे थे 100% सफलता आपके हाथ लगने वाली है। किसी प्रकार से आप ऋण में फंसे हुए हैं तो देखिए ऋण बेशक ना चुका पाएँ, किंतु ऋण चुकाने के मार्ग इसी दौरान आपके प्रशस्त होने वाले हैं। दसम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का जो साथ नहीं प्राप्त हो रहा था भाग्य का साथ प्राप्त होगा। इस दौरान क्या होगा, भाग्य के प्रभाव से धन के रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। प्रयास आपको करना है, चलना आपको है, सिर्फ आपको रास्ता गोचर दिखा सकता है।
वहीं पिता के साथ किसी प्रकार की अनबन थी या पिता से दूरी बनी हुई थी, पिता के कार्यकारों में बार में किसी प्रकार की आपकी कमी आ रही थी, या पिता के साथ में किसी प्रकार की कमी आ रही थी, तो इस दौरान आपकी इस समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से इस दौरान आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, और इस दौरान आप धार्मिक बने रहें, क्योंकि शनि भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो सात्विकता और धार्मिकता, ये दोनों चीज़ें इस दौरान आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। और धार्मिक व्यक्ति आप हैं और गुरु की राशि के जातक हैं, तो इसलिए जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न होती रहेंगी। अब ऐसे में यदि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में अरिष्ट कारक होकर बैठा है या हमने अपने कर्माज के द्वारा उसे खराब कर लिया है, तो शुभ की बजाय उतने ही हमारे लिए दुर्योग निकल कर आ जाते हैं जितना ग्रह हमारे लिए शुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, या तो फिर क्या होता है, अगर ग्रह शुभ होता है तो देखिए किसी ग्रह ने अशुभता बनाई होती है, जब तक हमारी अशुभता समाप्त नहीं होगी तब तक हमें शुभता प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको सदैव कहती रहती हूँ, सबसे पहले अपनी बर्थ चार्ट स्वयं देखिए। मैं ये नहीं कहती किसी को दिखाइए, क्योंकि ये राशि फल आप देखते हैं, इस राशि फल को देखकर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह आपके लिए अरिष्टकारी प्रभाव दे रहा है, जब हम ग्रहों के बारे में बताते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ को देखा करिए जिसमें ग्रह के बारे में बताया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि गोचर में यदि शुभ स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं तो आपके लिए नेगेटिव स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं, मतलब कि आपका वो ग्रह खराब है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह के उपाय करके हम उसे अपने लिए शुभ कर सकते हैं। जैसे आज चर्चा हमारे शनिदेव की चल रही है, तो शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, जब भी संकल्प लें तो उस संकल्प को तोड़ें नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके गुरु खराब हो जाते हैं। बेशक देखिए, अगर समय नहीं है तो आप 11 बार, सिर्फ 11 बार, जिस दिन समय नहीं है, मंत्र का जाप कर लीजिए, आपका क्रम अनवरत चलता रहेगा। तो आप देखिए ये कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए कुछ विशेष उपाय, यदि ग्रह आपका बहुत ही ज़्यादा अरिष्ट कारक है तो कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार के चौखट पर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तीनों में से एक जगह जलाना है। 1.25 किलो चनी, क्षमा करें, काले उड़द ले लीजिए, काले कपड़े में बांध लीजिए, उसमें 11 डली काले सुरमा की डालिए, 2 कील डालिए, 11 दाने काले चने की डालिए, ऊपर से 2-4 बूंदे सरसों के तेल की डाल दीजिए, और इसको बांधकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतारकर शनिवार की शाम को प्रदोष बेला में जल प्रवाह कर दीजिए। 7 शनिवार ऐसा करिए, फिर देखिए आपके शनि आपके कितने अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।